Hello बच्चों, let's read this question. The question says an AC voltage source V is equal to 200 root 2 sine 100t is connected across a circuit containing an AC ammeter. It reads RMS value and capacitor of capacity 1 microfarad. The reading of ammeter is option first 10 milliampere, option second 20 milliampere, ऑप्शन थर्ड 40 मिली एम्पियर एंड ऑप्शन फोर्थ 80 मिली एम्पियर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है कि जो एक एसी वोल्टेज सोर्स है जिसकी वोल्टेज हमें दे रखी है, ये एक एसी अमीटर को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, और साथ में इसकी क्या जुड़ा है, कैपेसिटर जुड़ा है। तो हमें जो रीडिंग होगी एमीटर की वो फाइंड आउट करनी है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये जो कैपेसिटर है ये जुड़ा हुआ है अमीटर एंड वोल्टेज सोर्स के साथ में। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये मेरे पास कोई कैपेसिटर है एंड यहाँ मेरे पास कोई अमीटर जुड़ा हुआ है एसी अमीटर ए जुड़ा हुआ है एंड इसका कनेक्शन है वोल्टेज सोर्स के साथ। सीरीज में ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। इसकी जो कैपेसिटेंस है ये हमारे पास कितनी है, 1 माइक्रोफेरेड। अमीटर की जो वैल्यू है ये हमें फाइंड आउट करनी है एंड जो सोर्स है इसका V हमें दिया है 200 रूट 2 साइन 100t। ये हमें इसकी वोल्टेज दे रखी है। हमें फाइंड आउट करना है कि अमीटर क्या रीड करेगा। अमीटर करंट रीड करेगा एंड IRMS वैल्यू जो होगी करंट की वो रीड करेगा। तो जितनी ये सोर्स हमें करंट देगा उतना IRMS वैल्यू का करंट ये एमीटर रीड करेगा एंड हमें क्या बेसिकली फाइंड आउट करना है, IRMS वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो IRMS वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे वो देख लेते हैं फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर। IRMS का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास वो क्या रहता है, ERMS बाई XC। ERMS क्या है, ERMS हमारे पास है वोल्टेज का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड XC जो है ये हमारे पास क्या है, XC हमारे पास रहता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है ये हमारे पास रहता है XC एंड XC की जो वैल्यू होती है ये हमारे पास रहती है 1 बाय ओमेगा C। ये हमारे पास रहेगी XC की वैल्यू। तो अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक हमारे पास और की कंसेप्ट आएगा कि जो ERMS वैल्यू है ये किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। ERMS वैल्यू फाइंड आउट करेंगे E नोट बाई रूट 2 से। ERMS का वैल्यू क्या रहता है, E नोट बाई रूट 2 रहता है एंड E नोट हमारे पास क्या है, E नोट है हमारे पास पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज। तो इन सभी की कंसेप्ट के अंदर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की यदि बात करें तो हमें इक्वेशन क्या दी गई है, वोल्टेज की जो इक्वेशन है सोर्स वोल्टेज वो हमें दे रखा है 200 रूट 2 साइन 100t। अब इस इक्वेशन की जो हमारी मेन इक्वेशन रहती है उससे यदि कंपैरिजन करें तो ये क्या रहेगा, V नोट साइन ओमेगा t। जब इन दोनों इक्वेशन की कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास V नोट की वैल्यू कितनी आएगी, V नोट हमारे पास आ जाएगा 200 रूट 2 वोल्ट एंड जो ओमेगा है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 रेडियन पर सेकेंड। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से यदि मैं ERMS फाइंड आउट करता हूँ तो ये हमारे पास रहता है E नोट बाई रूट 2। E नोट बोल दो चाहे V नोट बोल दो ये हमारा सेम रहेगा। E नोट ये बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो E नोट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 200 इंटू रूट 2 बाई रूट 2। तो जो हमारा ERMS आएगा ये कितना आएगा, 200 वोल्ट। ये आ गया। हमें फाइंड आउट करना है XC। XC की वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं हम लोग, XC हमारे पास रहेगा 1 बाई ओमेगा C। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 100 रेडियन पर सेकेंड एंड C की जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन के अंदर कितनी देर की है, 1 माइक्रोफेरेड। 1 माइक्रोफेरेड को जब मैं चेंज करूंगा माइक्रो को तो ये 10⁻⁻6 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 10⁻4 ओम, यानी कि XC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10⁻4 ओम। अब हमें फाइंड आउट करना है IRMS।
IRMS क्या होता है, ERMS बाई XC। ERMS की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 200 वोल्ट, एंड ये हमारे पास है 10 टू द पावर 4 ओम। तो यहाँ से जो आंसर हमारे पास निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 20 मिली एम्पियर। यानी कि वो एमीटर कितना रीड करेगा, 20 मिली एम्पियर रीड करेगा, क्योंकि IRMS की वैल्यू क्या है हमारे पास, 20 मिली एम्पियर है। तो कौन सा आंसर या ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, जो ऑप्शन बी है 20 मिली एम्पियर, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।